हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सजिटेरियस और बार। ठीक है, ओके। द सन कार्ड है, द डेविल कार्ड है यहाँ, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, आपके जो पर्सन है आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देने के लिए आ रहे हैं आपके पास, और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपने घर वालों से आपको मिलाना चाहते हैं, आपके घर वालों से आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। सो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ वंस अगेन। पर ऐसा क्यों है कि ये बहुत जल्दीबाजी में है, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हालांकि एस ऑफ पेंटिकल से जल्दीबाजी नहीं दिखाई देती, लेकिन मुझे एक एनर्जी इस तरह की आ रही है कि ये जल्दीबाजी करना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एक फैमिली मीटअप हो सकता है आपका इस हफ्ते हो जाए। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सच्चाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनकी फैमिली के बारे में जो आपको पता नहीं है और आपको पता होनी चाहिए। ओके, भले ही आपको ये फैमिली बहुत अच्छी नज़र आए बिकॉज़ आपके पर्सन शायद अच्छे हों इस वजह से, लेकिन सही बात बताऊँ तो आपकी ये जो पर्सन है इनकी फैमिली बहुत अच्छी नहीं है। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पर दिक्कत होने वाली है आगे जा कर के। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अभी तो सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि आपकी मीटिंग भी अच्छी रहेगी लोगों के साथ, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। मतलब आपका इस पर्सन के साथ अगेन अच्छा मजबूत रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे के साथ समझ के साथ आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आगे वाले टाइम में। लेकिन अगेन मैंने कहा ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए सच्चाई पे टिकी होनी चाहिए आपकी फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। आई डोंट नो क्यों आ रही है, लेकिन आ रही है। शायद डेविल कार्ड की वजह से आ रही है, लेकिन आ रही है। अभी कार्ड्स में देखेंगे, मेन कार्ड्स में, कि क्या प्रॉब्लम है। शायद आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा भी ना हो। ओके, और आपका फिर बाद में जान करके दिल टूट जाए। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ। सो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको इमोशनल सेटबैक दे सकती हैं। ओके, मतलब ये कि आपको अभी कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको इस बारे में पता चलता है आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि मैंने पहले ये चीज़ क्यों नहीं सोची, मैंने इस तरह से क्यों नहीं देखा सिचुएशंस को। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हालांकि आपके जो पर्सन है मे भी हो सकता है देयर वेरी लीन टूवर्ड्स यू, मतलब आपकी तरफ इनका ज़्यादा झुकाव है। आपको लेकर के ये डेफिनेटली सीरियसली सोचते हैं, आपको लेकर के इमोशनल हैं, और आपको मनाने की भी पूरी कोशिश इनकी रहती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इनका जो बिहेवियर है, ये रोमांटिक बिहेवियर, इसकी वजह से बेसिकली आप बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ में शायद आपके पर्सन भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। वो जानते थे ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने आपसे छुपाई हैं वो सारी चीज़ें। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पर है क्या, बेसिकली यहाँ पर द सन कार्ड है। तो ये तो पक्की बात है, इस हफ्ते आपको सब क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी आपने सोचा था इस पर्सन के बारे में पता करने के बारे में, किसी के थ्रू या इस पर्सन के ही थ्रू या फिर आप खुद ही पता कर लें, मुझे लगता है कि आज इस हफ्ते के पहले ही दिन आपको सब कुछ पता चल जाने वाला है, जो भी आप जानना चाहते थे इस पर्सन की फैमिली के बारे में। क्योंकि इस पर्सन की फैमिली के बारे में मैं यहाँ पर कुछ देख रहा हूँ, कुछ तो है जो टॉक्सिक है। ओके, हो सकता है कि आप किसी मतलब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड फील करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम तो है। मुझे यहाँ पर कुछ टॉक्सिक नेचर दिखाई दे रहा है लोगों का, और हो सकता है कि कुछ मे बी हो सकता है कोई ऐसी बुरी आदत है पूरी फैमिली में ही, कुछ ऐसा हो सकता है जो अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, और या फिर हो सकता है इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है अनडिफाइंड हैं, गलत तरीके से इनके पास पैसा आता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से, कुछ लोगों का इस तरह से है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट ध्यान में रखना होगा। आपके पर्सन नो डाउट अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर मुझे इनकी फैमिली कुछ हद तक नेगेटिव टॉक्सिक दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये उन लोगों से कंट्रोल्ड हैं। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए इवन दो आपके पर्सन अच्छे हों भी, तो भी वो शायद राइट डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि इनके डिसीज़न इन लोगों पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा निराश और हताश नज़र आ रहे हैं मुझे इस चीज़ को जान करके, क्योंकि आपको अब ठोस सबूत हाथ लगने वाले हैं जिसके बारे में आप इस पर्सन से डिस्कस करना भी चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। तो ये पर्सन आपके पास खुद आएगा, आपको खुद किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके पास खुद आएगा 8 ऑफ पेंटिकल से आपसे डिस्कशन करने के लिए। इस रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने की कोशिश इनकी रहती है, हमेशा से ऐसी रहती है कि ये पर्सन अब आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहस हो जाने वाली है, और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से उस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पूछने वाले हैं और ये आपको बताने में कतराने वाले हैं। तो यहीं पर मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाने वाला है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन जो है आपको बार बार फिर कॉल मैसेज वगैरह करते रहेंगे, लेकिन आप इनका कोई जवाब नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए तो स्टार कार्ड है यहाँ। तो आपके और इनके बीच में मैं देख रहा हूँ कि अभी चीज़ें सही भी हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि द स्टार कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में हीलिंग होने वाली है, क्योंकि देखिए इन्होंने भी तो बेसिकली झूठ ही बोला है, या आपसे छुपाना भी, सच छुपाना भी एक तरह से झूठ के बराबर ही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन शायद आपसे माफ़ी मांग सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, ताकि हील कर पाएँ सिचुएशन को आप दोनों के बीच में, और वो अपने लेवल पर चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ ये पर्सन, आपके पर्सन जो है अपने उन टॉक्सिक लोगों की कठपुतली की तरह हैं। ओके, ये कुछ नहीं कर सकते। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। इस बारे में आपकी बहुत डिटेल में बातचीत होने वाली है इस वीकेंड पर। इस पर्सन के साथ आपका खुला डिस्कशन होने वाला है, और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, मतलब इनकी तरफ से भी आपको जवाब मिलेंगे, इनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन मिलेंगे, आपकी तरफ से सवाल होंगे, आपकी तरफ से भी जवाब होंगे। काफ़ी कुछ होगा आप दोनों के बीच में इस वीकेंड पे। मुझे लगता है कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन आप दोनों के बीच में होने वाला है, और इससे कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, या फिर सोल्यूशन की तरफ आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आपके लिए अब चीज़ें असहनीय बनती जा रही हैं, क्योंकि देखिए अब आप बेसिकली इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं,
और आपके लिए बोझ की तरह बन गई हैं। अब आप फंस से गए हैं, ना तो आप इधर जा सकते हैं ना ही उधर जा सकते हैं। ओके, ये स्थिति अभी आपकी बनी हुई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है कह रहा है आपको कि उनकी फैमिली के हिसाब से ही चलना होगा। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति है, आपके लिए बोझ की तरह बन गई है ये सिचुएशन सारी की सारी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों इस पर्सन के साथ और आपको बाद में पता चला हो कि ये बहुत टॉक्सिक फैमिली है। ओके, सो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन, तो आपको रियलाइज़ होने वाला है कि यस आपने पहले ही बिग मिस्टेक की है। नाउ कैसे उस चीज़ को सुधारा जा सकता है, इस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कीप योर माइंड इन पीस। ओके, पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, अदरवाइज़ आप कोई गलत डिसीज़न ले सकते हैं और फिर बाद में पछता सकते हैं। सो अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें। यूनिवर्स कह रहा है आपको कि वेट फॉर द राइट टाइम एंड पीसफुल रहिए तब तक। रियलाइजेशन आपको हो ही चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब आप जो भी डिसीज़न लेंगे सही ही लेंगे, पर पीसफुल होकर के ही डिसीज़न लेना है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।